क्वेश्चन 5, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी कि जो मेजर दिया है एडजेसेंट एंगल का वो रेशियो में दिया है। तो हम पहले क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम हम बना देते हैं। ठीक है, एक हम पैरेललोग्राम बनाएं, इसका अपना मन से हम नाम लिख देंगे ए बी सी और डी, और हम यहाँ लेट लिखेंगे, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी को हम एक तो पैरेललोग्राम ऐड कर लिए। ठीक है, और क्या दिया, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। एडजेसेंट एंगल यानी क्या होता है, ये ए एंगल और ये बी दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल जो है रेशियो में दिया, तो हम लिख सकते हैं एंड मेरा एंगल ए क्या होगा, जब भी रेशियो में दिया हुआ रहता है उसको एक्स मानते हैं। तो फर्स्ट मेरा 3 था, तो एंगल ए को हम 3x लिख सकते हैं, और एंगल बी, यही एडजेसेंट एंगल था, तो एंगल बी को हम लिख सकते हैं 2x। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसके बाद आगे क्या पूछ रहा, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब पैरेललोग्राम का हर एंगल का हमको मेजर निकालना, नहीं एंगल ए बी सी डी सब फाइंड करना है। तो हम जानते हैं क्या कि हम लिखेंगे यहाँ पे नाउ। ठीक है, तो हम एडजेसेंट एंगल को जब भी ऐड करते हैं तो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि वो 180 होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। हो गया। अब एंगल ए का वैल्यू लिखेंगे, एंगल ए का वैल्यू कितना था 3x, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस एंगल बी कितना है 2x, तो 3x प्लस 2x लिखें इक्वल टू 180 डिग्री। 3x और 2x को ऐड करेंगे तो होगा 5x इक्वल टू आया 180 डिग्री। तो x का वैल्यू निकालना है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 180 डिग्री, और 5 यहाँ नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बाई में 5 का टेबल से काटेंगे तो ये 3 बार में गया, और यहाँ बच्चा 15 हुआ, तो यहाँ आ गया 3, 6 बार में हो गया ये। तो x इक्वल टू कितना आया, x का वैल्यू आया 36 डिग्री। जब x का वैल्यू निकल गया तो a और b का भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल a इक्वल टू हम लेट किए थे 3 और x का वैल्यू कितना निकला 36, तो 3 इंटू एक्स के यहाँ पे लिखेंगे 36 डिग्री। तो इसको इंटू करते हैं तो क्या होगा 3 इंटू 6, 18 का 8 हाथ में बचा 1, 3 इंटू 3 9 और 1 10, यानी एंगल a आया मेरा 108 डिग्री। उसी तरह एंगल b निकालेंगे, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी कितना था 2x था, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू निकला 36, तो 36 इंटू 2 ये होगा 72। तो एंगल ए एंगल बी निकल गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, एंगल सी को निकालेंगे और एंगल डी को निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम का जो है अपोजिट एंगल वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना निकला था 108 डिग्री, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 108 डिग्री। उसी तरह निकलेगा क्या, एंगल ए निकल गया है, अब हम मतलब एंगल सी निकला, अब हम निकालेंगे एंगल डी। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि डी और बी दोनों क्या है अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ पे इसका रीज़न लिखना पड़ेगा हमको, यहाँ पे हम लिख देते हैं अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना निकला था 72 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे एंगल d इक्वल टू बी इक्वल टू कितना 72, तो यहाँ पे होगा 72 डिग्री। ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन 6, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। मतलब दो एडजेसेंट एंगल जो पैरेललोग्राम का है वो इक्वल मेजर है, यानी सेम उसका नाप सेम है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम का सभी एंगल का मेजर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बना के दिखाते हैं। यहाँ पे ये हो गया मेरा पैरेललोग्राम। ठीक है, इसका अपना मन से हम नाम लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे ए बी सी और डी। तो जब बोल रहा है क्या कि एडजेसेंट एंगल जो है इक्वल मेजर है, तो यानी अगर ये एंगल ए हुआ और बी हुआ, ये क्या हुआ एडजेसेंट एंगल है, इक्वल मेजर है, तो अगर इसको हम x लेट करेंगे तो ये भी मेरा क्या होगा x होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट ए बी सी डी
बी ए पैरेललोग्राम एंड हम क्या किए हैं, एंगल ए को क्या लेट किए हैं, एक्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एक्स और एंगल बी इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं क्या कि एडजेसेंट एंगल को जब हम ऐड करते हैं होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, लिख देंगे यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक हुआ। एंगल ए का वैल्यू कितना, एंगल ए का वैल्यू एक्स है, तो एंगल ए के जगह पे लिखेंगे एक्स प्लस एंगल बी का वैल्यू कितना है, एंगल बी का वैल्यू भी एक्स है, तो एंगल बी का वैल्यू की जगह भी एक्स लिखें। ये हो गया 180 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू आएगा 180 डिग्री, ये 2 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से काटेंगे 180 को तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, यानी x इक्वल टू आया मेरा 90 डिग्री। x का वैल्यू आ गया तो हम a और b का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि एंगल a इक्वल टू, एंगल ए को क्या लेट किए x और x का वैल्यू कितना निकला 90, यानी एंगल ए हम मेरा निकल गया 90। उसी तरह निकालेंगे एंगल b, तो एंगल b इक्वल टू क्या लेट किए, एंगल b को भी x लेट किए और x का वैल्यू कितना निकला 90, तो एंगल b भी हो गया 90। एंगल a पता चल गया, b पता चल गया, हमको निकालना क्या, एंगल c। तो हम लिख सकते हैं एंगल c इक्वल टू एंगल a। एंगल c इक्वल टू एंगल a होगा, इसलिए होगा क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ ब्रैकेट में हमको रीजन लिखना पड़ेगा, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, एंगल ए का वैल्यू कितना निकला था 90, तो सी का वैल्यू भी हो गया 90। उसी तरह निकालेंगे एंगल हम डी, तो एंगल डी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डी इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल बी। और इसका रीज़न क्या है, दोनों है अपोजिट एंगल और अपोजिट एंगल इक्वल होता है, अपोजिट एंगल्स। तो एंगल बी का वैल्यू कितना निकला 90, तो ये भी हो जाएगा 90 आंसर। क्वेश्चन 7, द एडजेसेंट फिगर HOPE, जो ये फिगर हमको दिया हुआ HOPE इज ए पैरेललोग्राम। ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल्स मेजर x, y एंड z। इस फिगर में जो ये एंगल x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, z हुआ है, इसका हमको मेजर निकालना है, यानी हमको x, y और z का वैल्यू निकालना है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड, मतलब जो प्रॉपर्टी लगाए उसको भी हमको लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना, यहाँ पे ये 70 डिग्री है। ठीक है, और अगर हम कोई भी लाइन लें और यहाँ पे कोई भी पॉइंट लें तो यहाँ से यहाँ ये जो पूरा होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब हमको पता है यहाँ से यहाँ ये 70 है और ये पता है कि अगर हम यहाँ से यहाँ पूरा इसको लें, मान लेते हैं यहाँ पूरा लें तो कितना होगा 180 होगा। तो 180 में अगर ये 70 माइनस कर दें तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि एंगल HOP इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। जानते हैं कि जब पूरा 180 होता है तो पूरा 180 में से 70 माइनस कर दिए तो ये एंगल आ जाएगा। तो मेरा ये एंगल आ गया, 180 में 70 घटाएंगे तो ये हो गया 110 डिग्री, मतलब हमको ये एंगल पता चल गया। और x और ये एंगल दोनों क्या अपोजिट एंगल है। हम जानते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या कि x इक्वल टू 110 डिग्री और ब्रैकेट में हम लिखेंगे अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। जब x का वैल्यू निकल गया तो हम इसके बाद हम इसको y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो मेरा लाइन है ये और ये पैरेललोग्राम का जो सामने वाला साइड होता है वो होता है पैरेलल होता है, मतलब ये और ये क्या हुआ, दोनों पैरेलल है। जब ये पैरेलल लाइन है और ये क्या है मेरा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक कोण इधर ये जो एंगल है एक तो इधर है एक इधर है, तो दोनों क्या हुआ, दोनों हो गया मेरा अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल होता है वो इक्वल होता है, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 40 डिग्री। तो y इक्वल टू 40 डिग्री और ब्रैकेट में लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया, अब हमको z का वैल्यू निकालना है। तो हम जानते हैं क्या कि जैसे ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड और ये साइड पहले का वीडियो में बता चुके हैं
ये दोनों क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होता है। एडजेसेंट एंगल को अगर हम ऐड करते हैं दोनों को तो होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस ये एंगल यानी क्या 40 और z दोनों मिलेगा तभी ये पूरा एंगल होगा। यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री प्लस z इक्वल टू होगा 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, जेड का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू क्या दिया होता है, एक्स का वैल्यू था 110। तो हम यहाँ लिखेंगे 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 110 और 40 होगा 150 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस 150 को हम उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं z इक्वल टू 180 डिग्री, ये प्लस उधर आके हो जाएगा माइनस 150 डिग्री। तो 180 में से 150 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30 डिग्री। तो x का वैल्यू आया 110, y का वैल्यू आया 40 और z का वैल्यू आया 30 डिग्री। क्वेश्चन 8, द फॉलोइंग फिगर्स GUNS, मतलब ये जो फर्स्ट फिगर दिया हुआ है GUNS एंड RUNS, मतलब सेकेंड फिगर है RUNS, आर पैरेललोग्राम। ये दो फिगर जो दिया है दोनों है पैरेललोग्राम। फाइंड x एंड y, मतलब हमको इसमें से भी x और y का वैल्यू निकालना है, इसमें भी x और y का वैल्यू निकालना है। लेंथ आर इन cm, मतलब कि जो लेंथ दिया हुआ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट तो इससे निकालते हैं। तो हम लिखेंगे आंसर फर्स्ट का। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम देख सकते हैं ये साइड और ये साइड दोनों हमको पता है पैरेललोग्राम का जो सामने वाला साइड होता है वो इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं क्या 3x इक्वल टू 18, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है और दोनों अपोजिट साइड क्या होता है इक्वल। तो हमको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो हमको x का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे x इक्वल टू 18 और ये क्या चीज़ में इन रिलेशन दोनों के बीच इंटू तरह के डिवाइड हो जाएगा, यानी नीचे हो गया 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 6, यानी x इक्वल टू आया 6 सेंटीमीटर। x का वैल्यू आ गया, अब हमको निकालना y का। तो उसी तरह अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। तो ये और ये दोनों भी अपोजिट है तो ये भी इक्वल होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 3y माइनस 1 इक्वल टू 26। तो -1 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +1, तो यहाँ हो जाएगा 3y इक्वल टू 26 प्लस 1। अब 26 प्लस 1 होता है 27, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 3y इक्वल टू 27। तो y इक्वल टू आया 27/3 से काटेंगे तो होगा 9, तो y इक्वल टू आया 9 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू भी आ गया, y का वैल्यू भी आ गया। फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम बनाएंगे सेकेंड का। ठीक है, सेकेंड का। सेकेंड के लिए हम देख सकते हैं कि ये जो फिगर दिया हुआ है ये जो है मेरा डायगोनल है। ठीक है, और ये भी डायगोनल है और ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो होता है बाइसेक्ट ईच अदर। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या कि जो बाइसेक्ट ईच अदर मतलब जो ये काटता है ये दोनों आधा आधा होगा, यानी दोनों इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि x प्लस वाई इक्वल टू 60, x प्लस वाई इक्वल टू 16 हम लिख सकते हैं। इसका रीजन होगा डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल जो है दोनों को बीच में से काटता है। तो बीच में कोई भी चीज़ मान लीजिए बीच में से काटा, यानी अगर ये यहाँ से यहाँ पूरा अगर 4 होता, ठीक है, तो इसको बीच में से काटेगा तो मतलब क्या हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी दोनों क्या होगा इक्वल होगा। उसी तरह हम इसको लिख दिए इक्वल। ठीक है, तो अब हमको इसको इक्वेशन हम 1 ले लेते हैं और सेम तरीका से ये दोनों भी इक्वल होगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या y प्लस 7 इक्वल टू 20 और यहाँ पर भी वही लिखाएगा डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो 7 को उस साइड ले जाते हैं तो क्या होगा y इक्वल टू 20 प्लस 7 हो जाएगा -7। तो y इक्वल टू आया 20 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13। तो y का वैल्यू आ गया। जब y का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा। हम लिखेंगे क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन
इक्वेशन 1, y का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू को यहाँ 1 में रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई का कितना है 13, तो y पे यहाँ पे हो जाएगा 13 इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू आया 16 प्लस 13 हो जाएगा तो हो जाएगा -13, तो x इक्वल टू घट के होगा 3 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर।